गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्लास 11 चैप्टर 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग फंड्स के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में। देखिए, अब तक हमने सारे टाइप्स के लोन देख लिए। पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, हाउसिंग लोन। अब आ जाता है यहाँ पे नया टॉपिक जो कि है टर्म लोन। कौन सा लोन? टर्म लोन। यानी कि वो लोन जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जाता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन या फिर टर्म के लिए लिया जाता है। देखिए, टर्म लोन जो है वो 3 टर्म्स के हो सकते हैं। कितने टर्म्स के हो सकते हैं? 3 टर्म्स की। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो लोन होता है वो 3 इयर्स के लिए होता है, यानी कि लेस देन 3 इयर्स और 3 इयर्स, लेस देन और इक्वल टू 3 इयर्स। और जो लोन मोर देन 3 होता है, मोर देन 3 और लेस देन 5, यानी कि 3 to 5 इयर्स, वो हो जाता है आपका मीडियम लोन। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन। ये आपका होता है मोर देन 5 के लिए, मोर देन 5 इयर्स। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लोन हम कह सकते हैं टर्म के बेसिस पे: शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि जो लोन विद इन 3 इयर्स हमें करना होता है, विद इन 3 इयर्स के लिए लिया जाता है, लेस देन 3 इयर्स के लिए, वो शॉर्ट टर्म होता है। और मीडियम टर्म जो लोन मोर देन 3 और लेस देन 5 इयर्स के लिए लिया जाता है, उसको मीडियम कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन वो लोन जो मोर देन 5 के लिए लिया जाता है। अब देखिए, कोई भी बैंक जो टर्म लोन देती है वो 2 लोगों को दे सकती है, मतलब 2 पार्टी हो सकती हैं। जो टर्म लोन है वो या तो इंडिविजुअल को मिलेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को, या तो कॉरपोरेट हाउस को, मतलब बिग बिजनेस कंपनीज या फर्म्स कंपनी होती हैं उनको दिया जाएगा। तो या तो इंडिविजुअल को मिलेगा या तो कॉरपोरेट हाउस को। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देखते हैं। किसमें? इंडिविजुअल में। देखिए, इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए दिया गया है। देखिए, इंडिविजुअल में जो पहला लोन आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म, यानी कि वो लोन जो लेस देन 3 इयर्स के लिए लिया गया है। अब इस शॉर्ट टर्म लोन में जो कि इंडिविजुअल का पार्ट है, उसमें कौन कौन से लोन्स आएंगे? देखिए, इंडिविजुअल में शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो आ जाता है वो पहला होता है गोल्ड लोन। वो लोन जो गोल्ड एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल रखने के बाद लिया है। इसके बाद आता है लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सा? लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब, मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है अपनी लाइफ का। उसके बाद आप किसी बैंक में अप्रोच करते हैं लोन लेने के लिए, तो आप अपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको एज अ कोलेट्रल रख कर लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप पेमेंट करने में फेल हो गए या फिर आपकी डेथ हो गई, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बैंक एज अ कोलेट्रल रखे हुए है, उससे आप वो अपना अमाउंट जो है रिकवर कर लेगी। मतलब बैंक अपने अमाउंट की रिकवरी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से करेगी। तो ये होता है लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट लोन आ जाता है इसी में, पर्सनल लोन। शॉर्ट टर्म वाले में पर्सनल लोन, लोन ऑन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप इनको एज ए सिक्योरिटी रखते हैं तो इसके अगेंस्ट भी आप जो लोन है वो सैंक्शन करा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लोन ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लोन ऑन पीपीएफ कह सकते हैं। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये एक स्कीम है गवर्नमेंट के थ्रू
जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलते हैं इसके अंडर, इसमें आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करते हैं। क्या करते हैं? सेविंग करते हैं फॉर रिटायरमेंट। 60 प्लस में आपकी रिटायरमेंट हो जाती है लगभग, तो अपने जो एक पर्सन होता है वो अपने रिटायरमेंट से पहले ही अपने रिटायरमेंट की मैनेजमेंट करता है, रिटायरमेंट के लिए फंड एलोकेट करता है। तो ये एक अकाउंट है जिसमें आप मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग के लिए। 1.5 लाख मैक्सिमम और 5 लाख मिनिमम। तो इतना आप जो है इसमें सेविंग्स के फॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट में। तो देखिए अब इसके अगेंस्ट हमें लोन कैसे मिलेगा? आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, आपके पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उसके अगेंस्ट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन दे दिया जाएगा। और अगर आप लोन को पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो ये जो बैलेंस है ये बैंक अपने पास रख लेगी। इसमें और हमें कोई दूसरा कोलेट्रल नहीं देना होता है, सिर्फ हमारा जो अवेलेबल बैलेंस है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में उसके अगेंस्ट में हमें लोन मिल जाता है। इसके बाद शॉर्ट टर्म में आ जाता है लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, यानी कि आपने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या फिर आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं तो आप उन यूनिट्स को एज अ कोलेट्रल बैंक के पास रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में लोन सैंक्शन करा सकते हैं। तो ये सारे जो लोन थे ये शॉर्ट टर्म थे, यानी कि लेस देन 3 ईयर या फिर आप कह सकते हैं अप टू 3 ईयर्स के लिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इसी में मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन यानी कि वो लोन जो 3 से लेकर 5 ईयर्स के लिए लिया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें भी आ जाता है टर्म डिपॉजिट, यानी कि लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। अब ये टर्म डिपॉजिट उसमें भी आया था शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग मीडियम टर्म में भी आ रहा है। देखिए जो टर्म डिपॉजिट है, अगर वो टर्म डिपॉजिट आपका 3 से लेके 5 साल तक का है तो वो मीडियम में आ जाएगा, और अगर 3 से कम तक का है तो वो शॉर्ट में आ जाता है। जैसे एफडी आपने 3 साल की करा रखी है तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा, तो उसके अगेंस्ट आपको शॉर्ट टर्म लोन ही मिल पाएगा। और अगर आपका टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी 4 साल की 5 साल की ऐसे है तो आपको जो है मीडियम टर्म लोन सैंक्शन हो जाएगा उसके अगेंस्ट में। इसके बाद लोन अगेंस्ट शेयर एंड म्यूचुअल फंड। तो अगर आपके पास शेयर भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के हैं और लंबे टाइम पीरियड के लिए हैं तो उसके अगेंस्ट आप जो है मीडियम टर्म लोन सैंक्शन करा सकते हैं। इसके बाद मीडियम टर्म लोन में आता है व्हीकल लोन। मतलब आपने जो लोन व्हीकल के अगेंस्ट लिया है, उसके पेपर्स के अगेंस्ट लिया है, एज कोलेट्रल पेपर रखे हैं, उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो आपका हो जाता है व्हीकल लोन। और अगर आप पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो आपकी जो व्हीकल है यानी कि असेट्स है उसको बैंक जो है रिकवरी के लिए यूज करती है। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि मोर देन 5 ईयर्स। इसमें आपका आ जाता है हाउसिंग लोन, यानी कि होम लोन आपने पढ़ा था उससे पहले, तो वो जो हाउसिंग लोन है वो आ जाता है इसमें लॉन्ग टर्म लोन में। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट हाउसेस की। कॉरपोरेट हाउसेस की, कॉरपोरेट हाउसेस में भी 3 तरह के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। देखिए कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं उनको फंड्स अक्सर 2 चीज़ों के लिए ज़रूरत होता है। पहला होता है फिक्स कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल इनिशियल कैपिटल स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल हमें डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में नीड होती है।
तो हम जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं वो लेते हैं वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए। किसके लिए लेते हैं? वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरी करने के लिए। उसके बाद जो मीडियम टर्म है वो हम लेते हैं अपनी फिक्स असेट्स के लिए। फिक्स असेट मतलब जो जिनकी अमाउंट या फिर जो साइज में स्मॉल है, जिनकी वैल्यू कम है। फिक्स असेट स्मॉल, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, व्हीकल कोई हो गया आपका, या फिर प्लांट और ऑफिस के इक्विपमेंट्स हो गए, स्टेशनरी वगैरह। तो इन सभी के लिए आप जो लोन लेते हैं वो क्या है? मीडियम टर्म लोन। और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स असेट्स लॉन्ग वाली, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।